एवरीवन। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट ने किस तरीके से काम किया। 17th ऑफ जनवरी है आज। एंड ये आज का कुछ प्रॉफिट है 1300 रुपये के आसपास। एंड यहाँ पर मैंने क्वांटिटी हाइड कर दी है एंड सेलिंग एवरेज प्राइस हाइड कर दिया है, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं फिर। तो एक पोजीशन के अंदर 400 रुपये के आसपास लॉस हो गया था एंड दूसरी पोजीशन के अंदर 1700 के आसपास प्रॉफिट, तो 1300 के आसपास टोटल प्रॉफिट हुआ है। एंड सो चलिए देखते हैं। ये मैंने रिलोड कर दिया है टैब, आप देख सकते हो। सो चलिए देखते हैं मार्केट ने ओवरऑल किस तरीके से काम किया यहाँ पर। तो यहाँ पर जब ये है 1 मिनट का चार्ट एंड आज जो मार्केट का प्राइस ओपन हुआ है वो यहाँ पर 23,280 के आसपास ओपन हुआ है। एंड मार्केट ओपन होते के साथ प्राइस एक बड़ी रेड कैंडल के अंदर रिजेक्शन लेता हुआ इस प्राइस का नीचे की ओर आया है एंड उसके बाद कॉन्टिन्यूअस फॉल आ रहा है। एक भी ऐसी ग्रीन कैंडल नहीं जो प्रीवियस जो कैंडल का हाई है उसको क्रॉस कर पा रही हो। राइट, यहाँ पर एक चांस ऐसा बना था और क्लोजिंग दी हो। राइट, यहाँ पर एक चांस ऐसा बना था कि ऐसा किसी कैंडल ने किया है, बट यहाँ पर आप देखोगे तो उस कैंडल का फॉलो थ्रू नहीं मिला। यहाँ पर जब ये कंटिन्यू जा रहा है तो यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मार्केट अभी ऊपर चल रही, बट उसको फॉलो अप नहीं मिला। यहाँ से एक अच्छा खासा रिजेक्शन है, फिर वापस से अगली कैंडल के अंदर यहाँ से रिजेक्शन आ गया। तो मैं भी इसी चीज़ का वेट कर रहा था कि जब अच्छा यहाँ पर एक मेरा लॉस हुआ है, यहाँ पर छोटा सा लॉस हुआ, उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो है, मैंने छोटे छोटे एसएल लेते रहता हूँ 10 पॉइंट के, 8 पॉइंट के, 7 पॉइंट के। जैसे ही इस तरीके से जाने लगा, क्योंकि ये मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा था एंड नेक्स्ट कैंडल में उसने एसएल हिट कर दिया, मैंने पोजीशन निकाल दी। फिर यहाँ से पोजीशन गई ऊपर, जो प्राइस मैंने ट्रेड लिया था यहाँ कहीं फिर से ट्रेड लिया। मैंने सोचा कि एसएल निकाल दिए, अभी मार्केट यहाँ से जा सकता है, एंड ये मैंने एसएल लगाया एंड यहाँ कहीं से फिर से प्राइस जब जाने लगा नेक्स्ट कैंडल से, तो थर्ड कैंडल से फिर से वापस आ गया प्राइस। तो यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पर जो मार्केट मेकर्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, वो सेलर्स को एक्टिवेट करना चाह रहे हैं बार बार यहाँ पर इस प्राइस पॉइंट के आसपास, कि यहाँ पर अच्छे खासे सेलर्स आए, उनको इनवाइट किया जाए। एंड उन्होंने ये काम किया भी। अगर यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट की, प्रीवियस डे का चार्ट है ये यहाँ तक, एंड इन सब पॉइंट से एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट की एंड यहाँ पर जब ये दिखा दिया सबको कि हाँ ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिए एंड यहाँ पर ये रीटेस्ट करने के बाद वापस से प्राइस जा रहा है नीचे की ओर एंड ये टारगेट हिट करेगा, ये सब टारगेट यहाँ कहीं तक प्राइस आ सकता है। तो जब अच्छे खासे सेलर्स आ गए तो उसके बाद मैंने अपनी थर्ड पोजीशन, 2 पोजीशन के अंदर मेरा एसएल हिट हो चुका था, छोटे छोटे लॉस थे वो। एंड उसके बाद मैंने फिर इस कैंडल के अंदर जब ये अच्छी कैंडल बनी, और वो कहाँ से बनी ये आप नोटिस करो इस चीज़ को, यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल बनी एंड उसके बाद फिर से ये कैंडल रेड बनी एंड रनिंग कैंडल के बाद इस कैंडल ने ग्रीन के अंदर क्लोज किया। अब मैं समझ गया था कि मार्केट अभी ऊपर जाने का प्लान कर रहा है, क्योंकि उसने अच्छे खासे सेलर बिठा दिए हैं, इनवाइट कर दिए हैं। यहाँ पर जो ये लेवल है, ये पूरा लेवल सेलिंग जोन का बन चुका है, यहाँ पर सेलर्स अच्छे खासे आ गए हैं। अब यहाँ पर जब चलने लगा प्राइस, तो यहाँ पर स्पोर्ट के अंदर तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है। ये इस तरीके से जो प्राइस एक्शन बाइंग साइड का बनाते हुए, बट यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शन के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, प्राइस यहीं कहीं पर मूव कर रहा है। एंड यहाँ पर अगर आप 15 मिनट के अंदर देखोगे तो ये देखो एक अच्छी खासी कैंडल बनी है। मैंने भी ये कैंडल देखी थी, 15 मिनट का चार्ट भी रखता हूँ मैं, 10 मिनट का भी रखता हूँ, 5 मिनट का भी रखता हूँ एंड 1 मिनट का भी रखता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये इसने सेलर को इनवाइट करने के बाद, ब्रेक डाउन देने के बाद वापस से अपर साइड में निकल गया, बट ये जो कैंडल क्लोज हुई, अब यहाँ पर इतनी बड़ी जो ये विक दिख रही थी, तो अब मुझे पता था कि मार्केट इस विक को टैप करने आएगा, एक बार रिटेस्ट करेगा इसको, इसके 50% तक आ सकता है मार्केट। एंड आया भी, अगर आप देखोगे यहाँ पर, एंड उसको रिटेस्ट करने यहाँ पर तो सेटअप बन रहा है आपका। राइट, अगर आप स्पोर्ट को देख रहे हो फुल,
यहाँ पर सेटअप काम कर रहा है 23,200 के लेवल का ब्रेकडाउन देने के बाद वो जा रहे हैं, सब सेटअप्स काम कर रहे हैं। बट ये सेम चीज़ अगर आप ऑप्शन के अंदर देखोगे, एक रिटेल ट्रेडर होता है, छोटा ट्रेडर होता है, तो वो उसको ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि जो बड़ा ट्रेडर होता है वो उसका एसएल इसके अकॉर्डिंग चलता है, स्पोर्ट के प्राइस के अकॉर्डिंग। बट जो रिटेल एक छोटा ऑप्शन बायर है जो 10, 20, 50 हज़ार 1 लाख के अकॉर्डिंग अपनी कैपिटल रखता है, तो वो उसको प्रॉब्लम होती है, उसका एसएल बड़ा हो जाता है अगर वो इस अकॉर्डिंग काम करेगा। तो यहाँ पर अच्छी खासी एक हैमर कैंडल, हैमर तो नहीं है ये, एक डोजी टाइप की है, डोजी भी नहीं है, मतलब बोल सकते हैं डोजी। यहाँ पर उसके बाद एक हैमर बनी अच्छी खासी बुलिश कैंडल, इसके ऊपर क्लोज की, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा सेटअप बन रहा था कि हाँ ये यहाँ पर जा सकता है, राइट। बट सेम चीज़ अगर आप 10 मिनट के अंदर देखोगे तो 10 मिनट के अंदर भी सेम अच्छा खासा सेटअप काम कर रहा है, अच्छी बुलिश कैंडल है। यहाँ पर ये होल्ड किया, एक कैंडल के अंदर पोज लिया मार्केट ने, एंड अब जा सकता है ऊपर, ये सब सेटअप्स काम कर रहे हैं, राइट। 5 मिनट के अंदर भी ठीक ठाक सा एक बन रहा था, यहाँ पर एंगल्फिंग कैंडल बन रही है। यहाँ पर देखोगे तो आप यहाँ पर होल्ड किया प्राइस ने, ये ध्यान रहेगी अगर एक बार ये कैंडल बन गई तो उसके बाद कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज ना करें, इसके 50-60, इस कैंडल के 50-60 जो इसका प्राइस पॉइंट है, इसके 50%, 60% के नीचे क्लोज ना करे। अगर वो नीचे क्लोज होगी तो ज़्यादातर चांसेस है वो एसएल निकालेगा एक बार नीचे के, और फिर अपर साइड में प्राइस जाएगा, राइट। एंड इसके बाद हमने जो इसकी स्टडी की ऑप्शन की, तो ऑप्शन के अंदर मैंने ये सेम ड्रॉ किया लाइन यहाँ पर इस तरीके से। एंड यहाँ पर जब यहाँ पर मैंने एक लिया था, मैंने बताया आपको ट्रेड बाइंग साइड का, बट यहाँ से एसएल हिट हो गया था। एंड यहाँ पर जब प्राइस फिर से उसने अच्छे खासे बायर्स यहाँ पर बैठा दिए थे, अगर आप डीपली इसको स्टडी करोगे, राइट। तो ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सब बायर बैठे हैं यहाँ पर इस जोन के अंदर, और ये ऑपरेटर को पता है, जो जिस ऑपरेटर को मार्केट को ऊपर लेकर जाना है उसको पता है कि यहाँ पर नीचे बायर है, उनकी लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब की, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बना रहा है, तो इस तरीके से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। कभी कभार चला जाता है 10 में से 3 बार, बट 7 टाइम वो नहीं जाएगा ऊपर। एंड यहाँ पर जो बायर थे, ऑप्शन बायर थे, उन सबकी लिक्विडिटी एसएल थी, मार्केट ने स्वीप की लिक्विडिटी, एंड उसके बाद चला। बट उसके बाद भी 1 घंटे यहाँ से 10:10 के आसपास से एंड 11:10 तक मार्केट ने होल्ड किया, पोज किया। एंड इस सिचुएशन के अंदर काफ़ी ट्रेडर अपना ट्रेड निकाल देते जब ये कैंडल आती है। मैंने एक ट्रेडिंग उसका कैंडल स्टिक का वीडियो बनाया है, साइकोलॉजी कैंडल स्टिक की, तो वहाँ पर ट्रेडर निकल जाते हैं, फिर यहाँ पर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे इस तरीके से, 1 सेकेंड, तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया है इस तरीके से, ये प्राइस, ये ऑप्शन का चार्ट है, राइट। यहाँ पर आया प्राइस, एंड थर्ड टाइम जब यहाँ से आया, एंड यहाँ से देखो आप, क्योंकि थर्ड टाइम उसने बाउंस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर सेलर ने अपना पूरा सेलिंग पोजीशन लगा रखा है यहाँ पर कि प्राइस नीचे आ जाए, यहाँ पर प्राइस नीचे आ जाए। बट सेम चीज़ अगर आप इंडेक्स के अंदर देखोगे, स्पॉट प्राइस के अंदर देखोगे, तो प्राइस ऊपर चलता हुआ जा रहा है, ये स्टॉक्स की वजह से होता है। बट जो एक्चुअल पोजीशंस बनती हैं वो सब ऑप्शंस के अंदर बनती हैं। एंड यहाँ पर सेलर जब 1.5 घंटे के आसपास तक भी प्राइस को यहाँ पर ड्रैग नहीं कर पाया नीचे की ओर, तो अब चांसेस था कि ये रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार इन सब लेवल से, तो प्राइस जाएगा एक बार ऊपर, हिट करेगा। और उसके पास एसएल थे यहाँ पर, ये सब एसएल पड़े हैं। बट मेरा जो टारगेट था वो ये लेवल था, यहाँ से प्राइस लास्ट टाइम होल्ड करके आया है, उसके बाद इस जोन के अंदर फंस गया, राइट। तो ये मेरा टारगेट था। एंड यहाँ कहीं मेरी पोजीशन निकल गई थी जब ये कैंडल वापस से नीचे आ रही थी, यही वाली, तो यहाँ कहीं मैंने अपना पोजीशन निकाल दिया था। तो उसके अंदर 40 पॉइंट के अंदर मिल गए थे। 103 का जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर, वो 145 के आसपास तक पहुँच गया था। एंड यहाँ पर अगर आप इस चार्ट को, ऑप्शन के चार्ट को 10 मिनट के अंदर देखोगे, तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा दिख रहा है कि मार्केट रेंज बना रहा है। और जब रेंज बनाने के बाद
जब एस एल निकालता है, ये एस एल है, ये एस एल है, ये सब एस एल है, यहाँ पर सेलर बैठा है, ये जो जोन है ये सब सेलर की कैंडल हैं। एक तो इसके अंदर एस एल हिट हुए होंगे जो बायर थे, और एक यहाँ पर सेलर ऐड हुआ है, राइट। तो यहाँ पर डेफिनेट इन दो कैंडल्स के अंदर अच्छे खासे सेलर्स हैं, और जो बड़ा ऑपरेटर बैठा है वो यहाँ बैठा है, जो छोटे प्रोफेशनल और रिटेलर आए हैं वो यहाँ पर आए हैं, और जो बड़ा ऑपरेटर बैठा है वो यहाँ है, यहाँ कहीं है। तो यहाँ तक तो एक बार आएगा प्राइस, बट यहाँ तक वो जाए, जो बड़ा ऑपरेटर है वो अपने पोजीशन के पास तक प्राइस को आने दे या नहीं आने दे, ये डिपेंड करता है, राइट। उस जैसे ही उसके पास पहुंचा प्राइस, उसने प्राइस को नीचे फेंक दिया, राइट। तो 10 मिनट के चार्ट के अंदर, 5 मिनट के चार्ट के अंदर आप देखो ऑप्शन के चार्ट को, यहाँ पर मैं 15 मिनट को करता हूँ, तो यहाँ पर देखो एक अच्छा पैटर्न दिख रहा है, मार्केट होल्ड कर रहा है, यहाँ पर ये एक एसएल लग सकता है 15-20 पॉइंट का। एंड यहाँ से प्राइस देखो किसी भी कैंडल ने एक दूसरी कैंडल के लो को नहीं काटा यहाँ पर, राइट। ये कैंडल अपर साइड में शिफ्ट होती हुई जा रही है, एंड पोजीशन अगर एक बार बन गई तो उसको निकालो मत, या तो एसएल या टारगेट। तो ये हमारा आज ट्रेड था, जो एक सेलर को जो है ट्रैप किया गया है यहाँ पर, राइट, इन सब पोजीशंस के अंदर। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर ये ऊपर प्राइस गया क्यों, क्योंकि जो भी यहाँ पर सेलर थे, ये जो बायर थे यहाँ पर, राइट, ये जो बायर थे यहाँ पर, ये जो बायर थे, इन सबको इन दो कैंडल्स ने स्वीप कर दिया है, इन सब की जो लिक्विडिटी है स्वीप कर दी है। जब कैंडल सेलर को निकाल के बाइंग साइड में जा रहा है, तो अब सस्टेन कर सकता है, ये जो बायर थे इनको निकाल दिया, और इसके बाद प्राइस शिफ्ट होता हुआ जा रहा है अपर साइड में, तो उसके बाद चांसेस है कि प्राइस ऊपर जा सकता है। तो ये आज का ट्रेड था, सेलर को ट्रैप किया। तो थैंक यू। एंड ये एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। एंड ये मैंने मॉर्निंग में ही अपना ट्रेड बता दिया था कि इस तरीके से जाएगा, ये टाइम है 9:19 पर, और ये उसके बाद ये मैंने पोजीशंस दिखाई थी यहाँ पर कि इस तरीके से ये प्राइस गया है, राइट। ये मेरी पोजीशन थी यहाँ पर इस प्राइस पर। तो उसके बाद भी मैंने कुछ पोस्ट की थी यहाँ पर कि बी कॉन्फिडेंट इन बिटवीन ट्रेड, इस तरीके से ये जो प्रॉफिट है वेरीफाइड लिंक। सो थैंक यू दोस्तों।